हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सेफ़ होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से जो है इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर चेंज करने के कुछ नियम, और बाद में मैं आपको इससे संबंधित एक एक्सरसाइज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन साइन होता है, जो कि हिंदी में संबोधन भी बोलते हैं। तो पहले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ही सैड आई एम ruined। तो यहाँ पर इसको जो चेंज किया गया है, ही exclamate with sorrow that he was ruined। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। He said what a fool I am। इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। He exclaimed that he was a great fool। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। डायरेक्ट सेंटेंस है, द कैप्टन सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल। इनडायरेक्ट में, द कैप्टन applauded them saying that they had done well। डायरेक्ट नेक्स्ट देखते हैं। He said hurrah we have won। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। He exclaimed joyfully that they had won। तो यहाँ पर हमने 4 तरह के एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब इनसे संबंधित, इनको चेंज करने से संबंधित कुछ नियमों को देखेंगे। देखिए, पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर जो प्रसंग है उसके अनुसार एक्सक्लेमेट, विज्ड, प्रे और अपलोडेड इत्यादि वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम ये है कि दैट नामक जो कंजंक्शन है का प्रयोग करते हैं। दैट से सब सेंटेंस को जोड़ते हैं। तीसरा नियम है इंटरजेक्शन का चिन्ह हटा दिया जाता है और वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा में जो इंटरजेक्शन चिन्ह होता है उसको उसकी हटा दिया जाता है और उसको जो है असर्टिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ही बदला जाता है। चौथा नियम, प्रसंग के अनुसार विद जॉय या डिलाइट, विद सैरो, विद सरप्राइज इत्यादि फ्रेजेस या जॉयफुली, सैरोफुली इत्यादि एडवर्ब प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा नियम में पर्सन तथा टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंसेस के अनुसार होता है। अगला नियम है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यदि व्हाट या हो प्रयोग हुआ हो तो इसके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। ऐसी दशा में इनके स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल 2 में पढ़ा। यहाँ पर देखिए, ही सैड व्हाट ए फूल आई एम। तो यहाँ पर जो व्हाट का इस्तेमाल हुआ है वो अधिकता के लिए हुआ, क्या मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज किया गया तो ही एक्सक्लेमेट दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। तो यहाँ पर ग्रेट का जो प्रयोग है वो व्हाट के लिए किया गया है। तो ये थे बच्चों कुछ इससे संबंधित नियम। अब हम बात करते हैं कि जो सेंटेंसेस हम इसमें जैसे विद सैरो
वाट की जगह पे ग्रेट, ब्रेवो के स्थान पर जो है अपलोडेड, और हर्रा के स्थान पर जॉयफुली हमने जो प्रयोग किया है। तो ये जो इन सेंटेंसेस में एग्जांपल्स में जो यूज़ हुए हैं वो किन कंडीशंस में होते हैं, इस चीज़ पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सदैव याद रखें कि जैसे हर्रा या हा, ये जो इस तरह के जो वाक्य, इस तरह के जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो जो एक्सप्रेस करते हैं जॉय को, आनंद को। तो यहाँ पर जब भी कभी इन तरह के, इस तरह के जो सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब प्रयोग में आते हैं, हर्रा, हा वगैरह, तो उसके स्थान पर जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको जॉय में या जॉयफुली में या विद जॉय में कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, इस प्रकार से हार्क, हार्क अगर कहीं पर यूज़ हो रहा है तो हार्क जो एक्सप्रेशंस शो करता है वो अटेंशन की करता है। तो कभी भी जहाँ भी हार्क इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पर आप जो है अटेंशन, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसकी जगह पर अटेंशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आहा, अलाज, ये एक्सप्रेसेस हैं, वहाँ पर आप जो हैं ग्रिफ का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से ब्रेवो, ब्रेवो जो एक्सप्रेसेस है उसके स्थान पर आप जो है अप्रूवल या अपलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रूवल का या अपलोज का, अपलोज को जो है अपलोडेड के अभी जो इस्तेमाल किया था वो अपलोज की ही फॉर्म थी। इसके प्रकार, इसके बाद आता है व्हाट, हो, हाउ, गुड, ग्रेसियस, गुड हेवंस। ये जितने भी तरह के जो एक्सप्रेस हैं यहाँ पर जो है, इनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनके स्थान पर हम जो है सरप्राइज़ में उसको परिवर्तित कर देते हैं। किस में? सरप्राइज़ में। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि हमें यहाँ पर किस तरह के वाक्यों को जो है उनके स्थान पर इनडायरेक्ट बनाते समय जो है रखना होता है। जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके स्थान पर हर्रा, हा के स्थान पर जॉय, हार के स्थान पर अटेंशंस, आहा, अल्स के स्थान पर ग्रेफ, ब्रेवो के स्थान पर अप्रूवल और अपलोज, और व्हाट, हो, हाउ, गुड, ग्रेसियस और गुड हेवेंस के स्थान पर सरप्राइज़ का हम प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह के सेंटेंस में यहाँ पर आकर कभी कभी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती है बच्चों को, तो इसलिए मैं इस बात को बहुत बिल्कुल ही क्लियर करके चलना चाहता हूँ। चलिए अब बात करते हैं इससे संबंधित एक्सरसाइज की। यहाँ पर 12 जो हैं एक्सरसाइज दी हुई हैं जो आपको इसी के अकॉर्डिंग बनानी है। तो नोट कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, बोलने के साथ साथ वीडियो से भी अपलोड कर लीजिए, वैसे भी वॉइस के साथ साथ हैंड टू हैंड इसे रिकॉर्ड करके लोड करके यानी कि लिख कर चलेंगे। पहला वाला है, पहली एक्सरसाइज, सी सैड ऑल आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन। दूसरा है आपका, ही एक्सक्लेमेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, अल्स आई एम अनडन, फुल स्टॉप। थर्ड, द बॉय सैड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट ए फुल आई एम, यह भी आपने करा भी है एग्जाम्पल में, फुल स्टॉप। फोर्थ है, द डॉक्टर सैड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हाउ badly you have acted. Fifth, they said, comma, inverted comma, what a fine morning it is. Sixth, the captain said, comma, inverted comma, what a fine weather it is. Seventh, the boy said, comma, inverted comma, start,
व्हाट ए लेजी फेलो रहीम इज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 8. He said, how beautiful the rain is. 9. She said, comma, inverted comma start, how fine is the day. Next. 8. The manager said, comma, inverted comma start, how hot the day is. 11. He said to us, comma, bravo, एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ पर, यू हैव डन वेल, फुल स्टॉप, और लास्ट है आपका सी सैड स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हाउ क्लेवर आई एम। तो ये 12 हैं जो कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे।